रिजर्व में फाउंडेशन का गठन, साथ ही पर्यटन नीति 2023 में संशोधन को लेकर भी प्रस्ताव लाया गया। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने को लेकर प्रस्ताव लाया गया है। गन्ना विकास में खांडसारी नीति को 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग में सहायक लेखाकार पद बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही एमएसएमई में पैकेज की नीति में भी संशोधन किया गया है। टिहरी में केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग बनाने के लिए भी छूट दी गई है और सोलर पावर हीटर पर अनुदान फिर शुरू किया गया। विश्वविद्यालयों में योगा टीचर तैनात होंगे। केम्प्टी और गुप्त काशी को नगर पंचायत भी बनाया जाएगा। साथ ही जलागम विभाग हर नदी पर चेक डैम बनाएगा। बारिश के पानी के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो कि कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और ये प्रस्ताव लाए गए हैं। और ये कुछ वो प्रस्ताव हैं जिनके बारे में हमने जानकारी आपको दी है कि जो प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई और वो लाए गए। और काफी समय से ये जो प्रस्ताव थे इनको लेकर बात चल रही थी, लेकिन आखिरकार ये आज पेश किए गए हैं। नगर पालिका परिषद है उसको श्रेणी 1 में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। विभाग का था जिसमें एडीबी का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें पावर स्टेशन जो है पावर हाउसेज उनको अपग्रेड किया जाएगा। ये काम यूपीसीएल एंड पिटकुल करेगा और इसके लिए पीएमयू एक बनाया जाएगा जिसमें 26 पद इस प्रोजेक्ट पीरियड के लिए 26 पद स्वीकृत किए गए। ग्राम विकास विभाग का था जिसमें लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के 350 पद स्वीकृत हैं। इस समय लेखाकार ज्यादा हैं, सहायक लेखाकार कम थे, तो उन्हीं में 350 के अंदर ही लेखाकार जो हैं वो 280 से 110 किए गए और सहायक लेखाकार के पद बढ़ाए गए हैं 70 से 240 किए गए। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का निर्णय लिया गया। जैसे कॉर्पोरेट में फाउंडेशन है, इसलिए यहां भी एक्ट का हिस्सा है कि यहां भी एक टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनेगी। तो अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, देखिए आज धामी कैबिनेट बैठक हुई है। बैठक में कई प्रस्ताव भी लाए गए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। ये जो कैबिनेट बैठक हुई है इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज निवेश का जो मामला उत्तराखंड में चल रहा है, निवेश को लेकर के भी जो पिछले दिनों नीतियों से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी, उनके सुझावों को मान लिया गया है। तो कुछ नीतियों में संशोधन कर दिया गया है और ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है कि मान लिया अगर कोई पहले से ही इस राज्य में अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, कारखाने लगा रखी है, तो उसको निवेश करना है, उसको एक्सटेंशन करना है, तो सब्सिडी की जो धनराशि है उसको भी मिलेगी। दूसरा, यहाँ के पानी को यहीं पर कंजर्व करने के लिए एक योजना लाई गई है और चेक डैम बनाए जाएंगे पूरे प्रदेश में और उनको पानी को रोक करके रिचार्ज किया जाएगा और ये एक ग्राउंड वाटर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसके लिए कर दिया गया। वन पंचायतों को जड़ी बूटी दोहन का और उनकी खेतीबाड़ी करने का अधिकार दे दिया गया है। फिलहाल 200 वन पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि वो 200 वन पंचायतें जो वन भूमि पर जड़ी बूटी की खेती करेगी, दोहन करेगी और चूंकि वो वनों के भीतर रहते हैं तो उनके संरक्षण का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। और इसी तरह से जैसे वन ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें जो कट ऑफ डेट केंद्र सरकार की थी वो 1/1/2004 थी, लेकिन उत्तराखंड की कट ऑफ डेट 1/1/2005 थी। तो इसी में जब तक जो भी विज्ञापन उस वक्त तक प्रकाशित हो गए होंगे, भले ही उन्होंने 1 आध साल बाद में ज्वाइन किया, उनके लिए भी विकल्प खोल दिया है सरकार ने। अगर वो पुरानी स्कीम में लौटना चाहते हैं तो वो अपना विकल्प पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से तमाम महत्वपूर्ण मामले सामने आए हैं, उनको रखा गया है, उन पर फैसले हुए हैं। तो ये आज 30 मामले कैबिनेट में आए थे। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, बाकी और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे अजीत।